हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि तीर्थ और धाम में क्या अंतर है। हमारे भारत देश में बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिसको कि धाम कहा जाता है और तीर्थ किसको कहा जाता है, तो इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं कि धाम। पहले तो चलिए बात करते हैं कि धाम क्या है हिंदू धर्म में। तो एक पवित्र तीर्थ स्थल या धार्मिक महत्व के स्थान को संदर्भित करता है धाम, जो अक्सर विशिष्ट देवताओं या हिंदू धर्म ग्रंथों की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। धाम को दिव्य निवास माना जाता है, जहां आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं का संगम होता है, उसे धाम कहते हैं। तो ये तो आप समझे होंगे धाम क्या है। तीर्थयात्री जहां आशीर्वाद लेने जाएं, प्रार्थना करें, अनुष्ठान करने के लिए पहुँचें, उस स्थल की यात्रा पर निकलते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये धाम के यात्रा पर निकले हुए हैं। तो धाम एक तरह से निवास है, हमारे देवी देवताओं का निवास है धाम। जहाँ भी है धाम हमारे देवी देवताओं का निवास है। तीर्थ से तात्पर्य यह है कि किसी भी पर्वत, स्थान, नदी, झील, इन तालाब, सरोवर, जहाँ किसी संत या देवता ने अपना मोक्ष प्राप्त किया हो। हिंदू पारंपरिक रूप से इन स्थानों पर अनुष्ठानिक स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि तीर्थ और धाम में क्या अंतर है। तीर्थ जो यात्रा किया जाता है, कष्टदायी यात्रा होता है, पहाड़ों और पर्वतों से जुड़ा हुआ रहता है, नदियों पर जाके लोग स्नान करके आशीर्वाद प्राप्त करते हो, तीर्थ है। लेकिन धाम क्या है? धाम एक निज निवास स्थान है, जहाँ की हमारे देवी देवता वहाँ ध्यान तपस्या किए हुए हैं, वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त है, उस स्थान को धाम कहा जाता है। तो धाम और तीर्थ में ये अंतर है मित्रों कि तीर्थ यात्रा किया जाता है जो कि कष्टदायी होता है, धाम एक निज निवास स्थान है। ये तो आप अंतर समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। धर्म ग्रंथों में इन्हें 5 तीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों से ही मनुष्य देवताओं, पितृ, ऋषियों को जल चढ़ाते हैं। पहला है देव तीर्थ। इस तीर्थ पर स्थान चारों उंगलियों के ऊपरी हिस्सों में होता है। इस तीर्थ से ही देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। पितृ तीर्थ, यह तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच के स्थान को पितृ तीर्थ कहते हैं। इसमें पितरों को जल अर्पित किया जाता है। ब्रह्म तीर्थ, हथेली के निचले हिस्से और मणिबंध में ब्रह्म तीर्थ होता है। इस तीर्थ से आचमन और शुद्धिकरण के लिए जल दिया जाता है। और चौथा है सौम्य तीर्थ। यह स्थान हथेली के बीचों बीच में होता है। भगवान का प्रसाद चरणामृत इसी तीर्थ पर लेते हैं और यहीं से ग्रहण भी किया जाता है। पांचवा है ऋषि तीर्थ। ये कनिष्ठ मतलब छोटी वाली अंगुली के नीचे वाला हिस्सा ऋषि तीर्थ कहलाता है। विवाह के समय हस्त मिलाप इसी तीर्थ से किया जाता है। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया कि तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं, जो कि ये 5 तीर्थ हमारे हाथों में हैं। और ये सारे तीर्थ मनुष्य के दाएं यानी सीधे हाथ में 5 ऐसी जगह होती है जो कि बहुत खास होती है। ये 5 जगह हमारे हाथ में ही तीर्थ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीर्थ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और धाम और तीर्थ में अंतर क्या है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।